गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पत्र लेखन के विषय में बताऊंगी कि पत्र लेखन क्यों आवश्यक है और कितने प्रकार के पत्र लेखन होते हैं। पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक, तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। पत्र लेखन एक आवश्यक कला है, कौशल है। ठीक, अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी दूसरे को जो हम पत्र लिखते हैं उसमें अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। उसमें अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों आदि से जोड़ने की कला पत्र लेखन कहलाती है। किसको हमें पत्र लिखना है, किस संदर्भ में लिखना है ना, क्या हमें काम है, इन सब बातों को हम पत्र में लिखते हैं। और जो है यह क्या है, एक जोड़ने की कला है। पत्र लेखन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है जो लोगों को समाज से जोड़ कर रखता है। हालांकि अब नियम बिल्कुल भी बदल चुके हैं, बहुत कम ही पत्र व्यवहार हो पाता है, क्योंकि अब जब से मोबाइल, इंटरनेट है ना, इन सब चीजों की सुविधा हो गई है, तब से पत्र लिखना तो स्वप्न देखने जैसी बात हो गई है। लेकिन फिर भी पत्र जो है वह अत्यंत आवश्यक है कि यह कैसे लिखा जाना चाहिए। और जब हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिवारों, रिश्तेदारों को लिखते हैं तब उनको लिखने के लिए हमें किन तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब अधिकारियों को लिखते हैं, संपादक को लिखते हैं, तो हमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका ज्ञान होना जो है बहुत ही आवश्यक है। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, है ना। पत्र दो प्रकार के हो गए, एक हो गया औपचारिक, दूसरा हो गया अनौपचारिक। पत्र को जिस रूप में लिखा जाता है ये पत्र के अंग कहलाते हैं। जिस रूप में पत्र हम लिखें वह पत्र के अंग कहलाते हैं। सामान्यतः किसी भी पत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं, हम बताते हैं आपको। शीर्षक का प्रारंभ, संबोधन का उल्लेख, अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख, विषय वस्तु और समाप्ति अथवा अंत, है ना। पत्र के अंग, पत्र के अंग, ये तो आपको मालूम है दो तरीके के होते हैं पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक, है ना, दो प्रकार के। लेकिन इसमें जो हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले शीर्षक या प्रारंभ, ठीक, ये हो गया आपका। फिर नंबर 2 आपका हो जाता है संबोधन का उल्लेख, यानी किसको हम लिख रहे हैं उनसे संबंधित संबोधन का उल्लेख, ठीक। फिर तीसरा आपका हो जाता है अभिवादन अथवा शिष्टाचार, अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख, शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख कर लिया हमने, ठीक। फिर उसके बाद अगला आता है विषय वस्तु, किस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं वह हो गया। फिर पांचवा क्या हो जाता है, समापन, कैसे हम समाप्त करते हैं। ये 5 बातें हमें जो है पत्र में मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला शीर्षक या आरंभ, दूसरा संबोधन का उल्लेख, तीसरा अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख, चौथा हो गया विषय वस्तु, पांचवा हो गया समापन, ठीक है। शीर्षक या प्रारंभ, पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक साइड
पत्र लिखने वाले का नाम और पता। तत्पश्चात पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख यानी डेट डालते हैं। परीक्षा में पूछे गए औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में नाम का उल्लेख न होने पर परीक्षा भवन लिखा जाता है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, इसलिए वहां पर हमेशा जो आप लोग कहते हैं ना कि ये परीक्षा भवन क्या है, तो इसलिए वहां पर परीक्षा भवन लिखते हैं। यह सब पत्र के बाएं और सबसे ऊपर लिखा जाता है, बाएं और सबसे ऊपर लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में स्पष्ट रूप से किया जाता है और अनौपचारिक पत्रों में इसका उल्लेख नहीं होता। संबोधन का उल्लेख। पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप कैसे संबोधित करते हैं किसी को, है ना, कोई आपसे बड़ा है उसको माननीय है, आदरणीय है, इस तरीके से संबोधित करते हैं, ठीक। और तो संबोधन का उल्लेख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत मान्यवर, महोदय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो औपचारिक मान्यवर या माननीय प्रधानाचार्य या महोदय, है ना, श्रीमान, जो भी। तथा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत पूजनीय, आदरणीय, स्नेहमयी, प्रिय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पूजनीय पिताजी, है ना, आदरणीय पिताजी या प्रिय भाई, इस तरीके से अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत। औपचारिक यानी जो ऑफिशियल संबंधित पत्र होते हैं, अनौपचारिक जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार परिवारों से संबंधित होते हैं। अभिवादन और शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख। नंबर 3, पत्र में संबोधन के अनुरूप ही अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम, है ना, पूजनीय पिताजी नमस्ते नहीं होगा, प्रिय भाई नमस्ते, या प्रिय अनुज नमस्ते, जो भी हो। तो इस तरीके से जैसा हम संबोधन करते हैं उसी तरीके से हमें उसी प्रकार से के शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, सादर चरण स्पर्श तथा छोटों के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीवी रहो आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यह ऑफिशियल पत्र होता है, तो इसमें कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी शुभाशीष, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर विषय वस्तु। विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे जो है पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। इस भाग में अपने भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं, क्या आपको चाहिए, इसके लिए जो है आप विषय वस्तु जो है वह आवश्यक है। फिर समाप्ति। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है कि औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हुए भवदीय, प्रार्थीय, आज्ञाकारी आदि शब्द सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अनौपचारिक पत्र में प्यारा, स्नेहाकांक्षी, हितैषी, शुभाकांक्षी इत्यादि। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें भवदीय, आज्ञाकारी, प्रार्थी ये लिख करके समाप्त करते हैं, और जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें स्नेहाकांक्षी, हितैषी, शुभाकांक्षी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों के अंत में यदि परीक्षा में पूछे गए पत्र के नाम व पता का उल्लेख न किया गया हो तब वहां पर हम क्या करते हैं, क ख ग लिख देते हैं, क ख ग, है ना। जैसे अगर मान लिया हमने लिख दिया ना आपका, ठीक, अब यहाँ पे चाहे आप क्रॉस कर दीजिए, चाहे क ख ग लिख दीजिए, ठीक, क ख ग। अब इसके बाद देखिए मुख्य बात क्या है कि पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। ठीक, ये अब पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें।
कौन कौन सी है जो हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए पत्र लिखने से संबंधित। पत्र लिखने योग्य, ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले, पत्र लिखते समय लिखने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम और पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए तथा अनावश्यक बातों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्र का आकार है ना संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। पत्र शब्दों में अधिक, कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सामान्य, मधुर और आदर सूचक एवं शुद्ध होनी चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, अर्थात पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। ये नहीं कि पत्र लिखते लिखते आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया और उसको ले जाकर के पोस्ट कर दिया, तो ये चीज गलत है। क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्या है? पत्र लिखते समय, पत्र लिखते समय देखिए, पत्र लिखते समय पत्र लिखने वाले एवं प्राप्त करने वाले, यानी जो पत्र लिख रहा है और जिसको लिखा जा रहा है, एवं प्राप्त करने वाले का नाम और पता दिनांक के साथ, वाले का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। दिनांक के साथ लिखा हो, तभी तो किसी के पास पत्र पहुंचेगा तो ये पता चलेगा ना कि इतनी तारीख को ये लिखा गया है। ठीक। फिर नंबर 2 क्या है कि पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए और अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट हो और अनावश्यक बातें ना लिखें, और अनावश्यक जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी ही बात लिखिए और अनावश्यक बात ना लिखें। ठीक। फिर उसके बाद नंबर 3 क्या हो जाना चाहिए? नंबर 3 है पत्र लिखते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखें। पत्र लिखते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गए आपके 3 कौन कौन से? पत्र लिखते समय लिखने वाले एवं प्राप्त करने वाले का नाम और पता दिनांक के साथ, पत्र का विषय स्पष्ट हो और अनावश्यक बात न हो, पत्र लिखते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर नंबर 4 फिर देखिए नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 हो गया आपका कि पत्र का आकार संक्षिप्त तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। पत्र का आकार, बहुत लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखना चाहिए। पत्र का आकार छोटा व विषय के अनुकूल हो,
विषय के अनुकूल व विषय के अनुकूल हो। ठीक, ये हो गया आपका। और कम शब्दों में क्या करना चाहिए? अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करें। ठीक, ये हो गया आपका। फिर नंबर 5 क्या हो गया कि पत्र की भाषा सरल, सहज, पत्र की भाषा सरल, सहज, मधुर व शुद्ध हो। अशुद्ध नहीं लिखना चाहिए। देखिए, शुद्धता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। फिर नंबर 6 आपका हो जाएगा, पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। कभी भी पत्र अधूरा न छोड़े। ठीक, पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो। इस प्रकार समाप्त करें कि संदेश स्पष्ट हो जाए। ये हो गए आपके 6 पॉइंट जो पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। कौन कौन से? पत्र लिखते समय लिखने वाले का नाम और प्राप्त करने वाले का नाम, पता, दिनांक सहित हो। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, पत्र लिखते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए और विषय के अनुकूल होना चाहिए। कम जो है शब्दों में अधिक बात करने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सहज, मधुर और शुद्ध होना चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, अर्थात पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाए कि उसका संदेश स्पष्ट हो सके। अब देखिए, अब इसके बाद आपका आ जाता है औपचारिक पत्र। अब देखिए औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे। अब आपका आ गया औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। ठीक, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आपको प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है ना। और औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये वर्ग है निम्न। ठीक, वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 आपका हो जाता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र, ठीक, प्रार्थना पत्र। ये हो गया आपका औपचारिक पत्र। देखिए किन किन वर्गों में बांटा गया है। दूसरा हो जाता है कार्यालयी पत्र, यानी कार्यालय यानी ऑफिस में जो आप भेजते हैं, कार्यालयी पत्र। ठीक, फिर तीसरा आपका हो जाता है संपादकीय पत्र। संपादक महोदय को, दैनिक जागरण, अमर उजाला है ना, इनके संपादक को संपादकीय पत्र। फिर चौथा आपका हो जाता है शिकायती पत्र। मान लिया आपके यहाँ बहुत दिन से बिजली
कटी हुई है या सड़क पर जो है कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक, तो इन सब की शिकायत जो आप नगर निगम में करते हैं वो हो गया शिकायती पत्र। फिर हो जाता है व्यवसायिक पत्र, व्यवसाय से संबंधित पत्र, व्यवसायिक पत्र। ये इतने वर्गों में बांटा गया है औपचारिक पत्रों को। कौन कौन से? आवेदन पत्र, जो हम प्रार्थना पत्र, जो साधारणतः प्रिंसिपल सर को लिखते हैं, है ना, छुट्टी के लिए या माँ बीमार है, जो कुछ भी। फिर उसके बाद आपका आता है कार्यालय पत्र, ऑफिशियल पत्र, जो आप ऑफिस में किसी मान लिया जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जो भी हो। संपादकीय पत्र, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इन सब जो पेपर आते हैं, अखबार। शिकायत पत्र, आपको कोई समस्या है, आपके मोहल्ले में बहुत जो है कूड़ा पड़ा हुआ है और कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आपको शिकायत करना है कि उसको हटवाइए, ये शिकायती पत्र। व्यवसायिक पत्र, व्यवसाय से संबंधित पत्र। तो इस प्रकार औपचारिक पत्रों में जो है, औपचारिक पत्रों को इन वर्गों में बांटा गया है। और अनौपचारिक पत्र तो आपका क्लियर है कि अनौपचारिक पत्र क्या हो जाता है, जो कि हमारे परिवार, रिश्तेदार और सगे संबंधियों से जो है संबंध रखते हैं, वह हो जाता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।